हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। और सबसे पहले तो आप सभी को मैरी क्रिसमस और आने वाले नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा हो। और आज फिर हम लेके आ गए हैं हमारा एक और एपिसोड 10। इस जाते जाते साल में फाइनली हम अपना 10 एपिसोड कंप्लीट कर रहे हैं। और आज हमारी जो मेहमान हैं वो मीता मैम है। मीता मैम बाय प्रोफेशन एक लॉयर हैं और करेंटली शी इज़ एक्ट्रेस ऑल्सो। तो आज की जो जर्नी है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो आज हम उनसे जानेंगे कि लॉयर, लॉ प्रोफेशन और फिर एक्टिंग दोनों ही मतलब एक देखा जाए तो दोनों ही एक डिफरेंट फील्ड है राइट। और कैसे वो मैनेज करती हैं दोनों ही रोल्स को और कैसे वो सारी चीज़ें करती हैं हम जानेंगे। बस मीता मैम थोड़ी ही देर में कनेक्ट होंगी हमसे, तब हम बात करते हैं उनसे, राइट। और आप लोग बताइए कि क्या चल रहा है। हाय एकाग्रता, कैसी हैं आप? हाय सर, कैसे हैं आप? बहुत दिन बाद। तो बहुत जल्द मीता मैम ज्वाइन करेंगी हमसे। तो सर कैसा रहा आपका न्यू ईयर? सॉरी, क्रिसमस। न्यू ईयर तो अभी नहीं आया। तो बस हम वेट कर रहे हैं मैम का कि मैम हमें ज्वाइन करें। और जैसे ही ज्वाइन करती है मैम हम उनको लेंगे। तो कैसा लग रहा है आपको हमारा शो? एटलीस्ट आप बताइए हमें, कमेंट करिए। हम सब जगह डाल देते हैं, आपको जहाँ पे भी सूटेबल लगे आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है आपको हमारा शो। और बस हम मैम को ज्वाइन करने वाले हैं अपने प्रोग्राम में। वन सेकेंड, बस भेज दी है। हाय तनुजा जी, कैसी हैं आप? हाय मैम, हेलो। वेलकम। अपना कर लीजिए। आई थिंक इसको हाँ वर्टिकल करना होगा। मैम, हाँ वो सीधा ही आएगा मैम, जैसे मोबाइल रहता है ना सेम वैसे ही। हॉरिजॉन्टल एक नहीं रख सेकंड, सकते। एक सेकंड, एक सेकंड। ओके ओके, गॉट इट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके। सेकंड, एक्चुअली नॉर्मली हम लोग हॉरिजॉन्टल रखते हैं ना, तो जस्ट गिव मी अ मोमेंट, या राइट मैम, जस्ट गिव मी सम करेक्ट। टाइम। हाँ यूजुअली होता है पर इसमें ऐसे ही आता है मैम। ओके ओके ओके, आई डोंट हैव एनी आइडिया अबाउट ऑल दिस, जस्ट अ मोमेंट, गिव मी अ सेकंड। ओके मैम। हेलो एवरीवन, प्लीज़ कमेंट करिए। और मैम से आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करते रहिएगा, सो आई कैन आस्क योर क्वेश्चन टू मैम। एंड मीता ठीक है। मैम, सबसे पहले तो हाँ आप ठीक है। वेलकम टू पूजा टॉक शो एपिसोड 10। और थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनवाइट और हमारे शो में आने के लिए, हमसे बात करने के लिए। Thank you so much. It's a privilege and an honor. Thanks, all thanks to you, Pooja, for inviting me, for having me in your show. थैंक यू सो मच मैम। तो मैम सबसे पहले तो मैरी क्रिसमस आपको, और आने वाली नए नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं। ढेरों विशेज़ है आपके लिए कि आपका करियर और सब कुछ, आप कुछ नई मूवीज़ करने वाले हो। तो हमें बहुत जल्द कुछ नया देखने को मिलेगा आपके साइड से, उस सब के लिए बेस्ट विशेज़ है। और Thank, चलिए फिर शुरू करते हैं आपकी जर्नी। thank you so much, Pooja. It means a lot. And Merry Christmas to you too. And a very happy and prosperous 2021. I hope everything goes well in 2021 for everyone, because 2020 has been a या very challenging year. So, राइट। fingers crossed, hoping for the best या for मैम। everyone. या May God be with everyone. या We need या His राइट। blessings. लाइफ में कुछ भी करना ना,
तो अगर ऊपर वाला साथ नहीं देता ना तो नहीं होता है, यू नो देयर कैन बी मेनी थिंग्स, यू नो वी कैन प्लान अ लॉट, यू नो, बट एज दे से, यू नो, man proposes, God disposes. So his blessings, you know, are of the most, you know, are most important, I believe. And definitely बहुत कुछ हो सकता था 2020 में भी, but you know, because of corona, travel मेरा थोड़ा, I have restricted myself to Guwahati only. I'm not traveling anywhere. In fact, Guwahati maybe I'm, you know, trying to avoid events and, you know, gatherings, you know, जितना हो सकता है. So working under a lot of restrictions. ओके So that's मैम, there. एक और चीज मैम, यू आर सो ब्यूटीफुल। आपके अब तक मैं पिक्चर्स देखती थी, बट अभी आपको सामने सामने देख रही हूँ। यू आर सो ब्यूटीफुल। तो Thank मैम you so थोड़ा सा आपकी आपकी एक स्किन और इतनी ग्लोइंग स्किन और एज, मतलब थोड़ा सा टिप्स बता दीजिए। हमारी कुछ गर्ल्स भी हैं यहाँ जो देख रही हैं। टिप्स तो मैं आपको बेसिक तो ये है कि मैं दिन में 2-3 बार मुंह धोती रहती हूँ, मतलब ऐसा लगता है, मतलब आई मे बी समटाइम, मेरी मम्मी मुझे बोलती है तेरे चेहरे पे इतनी मिट्टी नहीं है, तो मतलब आई हैव दिस वेरी बैड हैबिट ऑफ वॉशिंग माय फेस, यू नो, एवरी नाउ एंड देन. So I try to keep it as clean as possible, you know. And apart from that, you know, it's basically the diet, you know. I prefer fruits, lot of fruits, you know. So और कुछ चाहिए नहीं खाऊंगी, मुझे दिन में फ्रूट्स चाहिए ज्यादा करके, फ्रूट्स खाती हूँ. ओके। यू नो आई एम मोर इनटू मिल्क स्टफ, यू नो. So that ओके। is there, but and being a Punjabi and married to a Bengali, तो मेरा तो मतलब यू कैन से आई गॉट द बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, यू नो. तो सब कुछ मतलब पहले था, एक रिस्ट्रिक्शन था कि सिर्फ हम लोग मतलब बेसिक, आई एम नॉट अ वेजिटेरियन, but फिर भी, you know, before marriage, like we used to prefer being on a vegetarian diet, you know. So but after marriage, like fish has been added. So I used to see, you know, these beautiful Bengali women with glowing skin and all that, you know. So I think यार इतना चेहरा इनका चमकता कैसे है यार, तो तब मन में आता था शायद फिश खाते इसलिए होता है. So that was there. So I've added fish to my diet, but वो भी limited है. So that's it, you ओके know. ओके, सो Special दैट इज अ सीक्रेट गर्ल्स, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो मैम शुरू करते हैं आपकी जर्नी से। आपकी स्कूलिंग, कॉलेज, आप बेसिकली कहाँ से हो, और फिर कैसे आपने लॉ फील्ड में आए, या फिर कैसे आपने एक्टिंग शुरू करी, सारी चीज़ें धीरे धीरे उससे बात करेंगे। अर्ली लाइफ के बारे में जानना चाहेंगे। अर्ली लाइफ तो मेरा मैक्सिमम जो था जिंदगी, आप बोलिए दिल्ली में ही स्कूलिंग वगैरह हुआ, बिकॉज एंड माय फादर वाज विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ही वाज विद द मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर, तो ही हैड अ ट्रांसफरेबल जॉब. तो शुरू शुरू में थोड़ा मतलब लाइक हम लोग इधर उधर गए, मतलब हरियाणा, कभी राजस्थान, ये सब ट्रांसफर, लेकिन देयर केम अ टाइम, यू नो, जब ट्रांसफर शिफ्ट करने से मेरे एजुकेशन पे असर हो रहा था. So like we kind of, you know, based ourselves in Delhi. So Delhi में I was with Birla Vidya Niketan. तो वहां तक क्लास 12 तक वहां तक मेरा पढ़ाई हुआ. I was actually a science student. I wanted to become a doctor क्योंकि मेरी ओके। फैमिली में सभी डॉक्टर्स और इंजीनियर्स थे. So and in fact I was very good in science. So I was kind of a bookworm. तो एक ड्रीम था कि डॉक्टर ही बनना है, तो उसी पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करती थी. प्लस व्हेन आई वाज इन क्लास 10th, उससे पहले लाइक छोटा टाइम में, यू नो, आई वाज इनटू कथक एंड भरतनाट्यम, मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर में डांस एंड यू नो स्किट्स में पार्टिसिपेट करना, दैट वाज देयर. बट जैसे क्लास 10th में आए तो यू नो वी बिकम वेरी वेरी सीरियस कि अभी तो साइंस लेना है, तो अभी ये सब साइड पे करना पड़ेगा. That thing happened in my life also. फिर my principal, he saw something in me and you know he kind of insisted कि annual function में हमको play करना है जिसमें I have to participate. And I was like, if I participate, मेरा 3 महीने बाद बोर्ड एग्जाम है, मैं तो गई काम से, साइंस तो मिलेगा नहीं मेरे को, और my dreams will be shattered. That thing I had in my mind, and with a very heavy heart, like you know, सर अभी बोल रहे, मना भी नहीं कर सकते.
तो पहले तो मैंने मना किया सर को कि सर मेरे से नहीं होगा प्लीज सर, बिकॉज आई हैव टू टेक साइंस एंड ऑल, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। सो ही सेड नो मीता, यू कैन डू इट। तुमको कुछ करना नहीं है, तुम खाली डायलॉग याद कर दो, तुम बोल दो। तो मैंने बोला सर ऐसे कैसे होगा, आई हैव टू इमोट एंड ऑल, मतलब आई वाज वेरी पर्टिकुलर अबाउट दिस कि मतलब जब कर रही हो तो अच्छे से करना है ना। तो ही वाज लाइक somebody is waving around, so मैंने सर को बोला तो सर बोला नहीं नहीं तुम सकोगी। सो ओके फाइन, हाफ हार्टेडली विद अ हेवी हार्ट पूरा रट्टा मारा स्किट का जो भी था प्ले का, एनुअल फंक्शन में परफॉर्म किया। इनफैक्ट आई गॉट द फर्स्ट प्राइज फॉर दैट। एंड फिर हमारा बोर्ड एग्जाम हुआ, उसमें भी आई गॉट डिस्टिंक्शन इन साइंस एंड यू नो बायोलॉजी। आई थिंक आई गॉट डिस्टिंक्शन इन बायोलॉजी एंड ऑल। मतलब जो मेरा ड्रीम था वो वैसा ही चला, मतलब इट डिड नॉट अफेक्ट माय पार्टिसिपेटिंग इन द प्ले डिड नॉट अफेक्ट माय स्टडीज, जो मेरे मन में था दैट फियर। तो दैट टाइम माय प्रिंसिपल टोल्ड मी, मीता यू डोंट नीड टू एक्ट, तुम्हारे सामने होता है ना तुम कर लेते। एक्चुअली मैं टीचर्स को कॉपी करती थी, शायद उन्होंने कभी देख लिया होगा। So he said you don't need to act, you know, it's in you, I've seen you. So I did not ask him sir kahan dekha, kidhar dekha, obviously he is the principal. So was like तब मतलब it came to me like you know, मतलब फैमिली से भी फ्रेंड से भी ये मतलब आई गॉट दी इनपुट दैट यू नो आई इट इज इन मी, द एक्टिंग थिंग इज इन मी, आई कैन डू इट। तब एक कॉन्फिडेंस आ गया। प्लस डांस में तो थी ही, भरतनाट्यम कथक सब सीखा था। सो फिर दिल्ली में व्हेन फिर दैट दिस हैपेंड इन राजस्थान, दैट टाइम आई वाज इन राजस्थान। तो आई वाज इन चिनार पब्लिक स्कूल। सो आफ्टर दैट हो गया, सब हो गया, फिर दिल्ली शिफ्ट हुए। तो फिर दिल्ली आ गए, मतलब मैक्सिमम पार्ट आई लिव्ड इन दिल्ली। सो तब जब दिल्ली में आया तो क्लास 12th के बाद मतलब कुछ ऐसा हुआ कि यू नो आई सफर्ड फ्रॉम प्रोग्रेसिव मायोपिया। तो उसमें क्या होता था, मेरा जब आंखों का पावर इतना खराब हो गया था, लाइक आई यूज्ड टू गो टू द डॉक्टर, मेरा पावर चेक करते थे, हम लोग चश्मे का ऑर्डर देते थे, वो बन के आता था, मेरा पावर बढ़ा हुआ होता था। So it was very bad. So I had to, फिर डॉक्टर ने ये बोला कि she has to give up studies for 1 year at least, और साइंस तो भूल ही जाओ। तो that was a very you know breaking point, you can say. I kind of seriously you know broke down, like कि अभी तो मतलब खत्म ही है, जब आंख ही नहीं साथ दे रही है तो डॉक्टर तो बनूंगी नहीं, अभी तो गया सब। प्लस मुझे 1 साल का फिर गैप भी देना पड़ा। तो लेकिन साइंस में ही मैंने क्लास 12th को 1 ईयर का गैप देके साइंस में ही आई पास्ड आउट, बट देन आई हैड टू लीव साइंस, क्योंकि वैसा सब मतलब बिकॉज ऑफ द यू नो डॉक्टर्स का ये एकदम इट वाज वेरी वेरी डिस्करेजिंग। सो आई ज्वाइन जीसस एंड मेरी। तो जीसस एंड मेरी कॉलेज इन दिल्ली, हम लोग के वहां में क्या होता था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से स्टूडेंट्स आते थे टू परफॉर्म। I used to join them in performing plays and all, you know. So there again वो एक्टिंग का कीड़ा जो था वो फिर से पकड़ लिया, क्योंकि अभी साइंस गई तो you know something. So I was like used to perform plays with them. हम लोग street plays भी करते थे. So that was there, and I had taken on I had joined, you know, I had taken up honors in English. तो इतना कोई प्रेशर भी नहीं था, साइंस का स्टूडेंट थी, अभी आर्ट्स में आ गई, तो इतना that was kind of pressure काफी कम था, अपना इसी में लगी रही थी, you know. Then my father was transferred to Guwahati, and you know we had to like you know I didn't want to come like कहाँ दिल्ली कहाँ गुवाहाटी. So that thing was in my mind कि अभी तो मैं वहां में कैसे एडजस्ट करूंगी, यहाँ में सब I was doing so well. मतलब प्लान तो वही था कि फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करना है, पापा मम्मी जाए, हाँ, but you know that was not going to happen. So my parents like I am the only daughter, so they were like कि पापा ने फिर बोला नहीं गुवाहाटी ही तुमको शिफ्ट करना है and you have to pursue there, तुम IAS करो जो करो करो and but you have to leave all this. So again वो छूटा, दिल्ली आया था, गुवाहाटी शिफ्ट हुए। So गुवाहाटी में like language
Everything is so different. The initial days were very difficult for me to pick up the हम्म language, to understand everybody. So, but slowly and slowly, I got used to it. And when I was in my final year, I got married. And ओके luckily, my husband's family is from the film industry. They were into ओ film industry. ओके My father-in-law was, he was into film production and distribution, and they had, around 99 leased cinema halls in the Northeast. So, हम्म and my mama, Susur, they were actually, both of them were in a partnership. So, my mama, Susur, he was the president of Film Federation of India at that time. So, that was, I think, हम्म before Rajpur. So, I got that background which I always, wanted after, ओके coming into the family. But my husband told me कि शादी से पहले मुझे प्रॉमिस किया था कि ऑफ कोर्स मैंने बोला मुझे ऐसा ज्वाइन करना है, ये है वो है, मेरा शौक है, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। शादी हो गई तो मैंने बोला मेरे को कुछ करना है, ठीक है, forget about it. That was how he lured me to getting married. तो ठीक है चलो, हम भी आई एक्सेप्टेड, चलो अभी क्या करेंगे। एंड तब मेरा फाइनल ईयर था ग्रेजुएशन का, आई कंप्लीटेड दैट। एंड देन अभी आगे क्या करना है, दैट वाज रनिंग इन माय माइंड। एंड देन आई जॉइन लॉ कॉलेज बिकॉज मेरा हस्बैंड का फैमिली में हर एक जनरेशन में एक लॉयर था, लेकिन हस्बैंड के जनरेशन में किसी ने लॉ नहीं लिया था। So this is how अच्छा I got it. So or at that time we were at a place called Bongaigaon, which is 3 to 4 hours journey from Guwahati. So it's a small हम्म town. That time it was a small town. Now it's a city, very well developed. So there was only one thing which one could pursue, and that was law, because there was only one law college. There was nothing else. It was such a small ओके place, and हम्म so seeing no option, I got into law. पढ़ाई की, बस करते 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 फिर वही एक्टिंग का कीड़ा तो था ही। तो हम्म I was with theater, as I told you. I was I had done some theater also. तो अभी मतलब वो that desire somehow वो दब गया था, क्योंकि अभी प्रोफेशन पे थी। तो प्लस I am co-founder to an NGO named Together for Change, जिसमें हम लोग हम्म काफी मतलब we try to do as much as we can for the society. Like हम्म we visit old age homes, and इस साल तो कुछ भी नहीं हुआ, तो हम्म with corona, because they are more vulnerable, so I feel scared to visit old age homes. मेरा होगा है नहीं पता नहीं, लेकिन मेरे कारण अगर उनको हो गया तो that fear factor is there. So we used to visit old age homes, we used to provide them free medical checkups, and whatever उनका कोई भी requirement होने से मतलब we अपना हम लोग का limitations में हम we used to help. We had been helping them. Plus we went to tree plantations also. Schools में जाके बच्चों को encourage करना, inspire करना कि do all this to protect Mother Earth. So that was also a part of it. And orphanage में जाके whenever possible, whatever possible, we used to give. So मेरा लाइफ फिर मतलब ये दो चीज में ही बटा हुआ था, my legal profession and my social activities in whichever way I could to help the society. Because कुछ करना है सोसाइटी के लिए, वो एक दिमाग में हमेशा ही it was there कि when God has given me, why should I also give to the underprivileged? Something I have to give. That was always my क्या बोलूं अभी मैं, इच्छा है, मतलब कुछ करना चाहती हूँ। आई रियली वांट टू डू समथिंग एवरी डे फॉर समबडी। लाइक नाउअडेज अभी क्या है, जैसे कोरोना का टाइम है, कहीं मिलना मिलना तो जैसे एज आई टोल्ड यू आई इट इज लिमिटेड। नाउ व्हाट आई डू, आई फीड स्ट्रे डॉग्स एंड कैट्स। मेरी गली में कुत्ते बिल्ली है, मैं उनको खिलाती हूँ जाके, बिकॉज उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो दैट इज एंड आई feed the birds and the crows. मेरा बालकनी में सुबह सुबह वो लोग आके मेरे को बुलाता है। It was such a beautiful, I once I thought कि मैं को record करके Facebook में डालती हूँ, but then I thought it looked very funny. So now I'm attached to animals because I cannot mix up with people, humans. So अभी वही सब में
मतलब तब से जो चल रहा है कोरोना, तब से उन्हीं के साथ ज्यादा हूँ. सो समहाउ कोरोना के टाइम पे क्या हुआ, लाइक सब जब लॉकडाउन हो गया, अभी तो कोर्ट नहीं जाना है, कुछ नहीं जाना है, घर में बंद है. हम्म. So then, it all started. My filmy kida again, it woke up. I got connected with my Okay. friends in the theater, and I started giving online auditions also. And I हम्म. got selected also. That is, which I never thought I'll be. मेरा मतलब कभी माइंड में इतना, जैसे मैंने आपको बोला ना, स्कूल में हुआ था, मेरा प्रिंसिपल ने जब बोला था कि जस्ट रिमेम्बर द लाइंस, यू विल बी एबल टू डू इट. सो हम्म. ये मेरे साथ हुआ ऑडिशन के टाइम पे. I was not expecting like someone like Anurag Basu will tell me that I will launch you to come to Mumbai and all. And मैंने हम्म. प्रोफाइल भेजा, मेरा बात हुआ उनसे. एंड देन आई टोल्ड हिम कि सर जब तक कोरोना है तब तक तो मैं आ नहीं सकती. फिर मीनवाइल मतलब जस्ट टू अपना क्या बोलूं, खुद को एनकरेज करने के लिए आई मतलब ऑडिशन देती रही कभी. देन आई गॉट कनेक्टेड विद राजकुमार हिरानी, उनको प्रोफाइल भेजा. तो सडनली वन फाइन डे फ्रॉम द टीम ऑफ राजगोपाल राम गोपाल वर्मा, दे कॉल्ड मी कि ये दिसंबर का ही बात है, 15, 16, 17 को कास्टिंग हम्म. वालों ने बोला था वो फाइनल स्क्रीन टेस्ट. मैंने बोला अभी तो वो भी नहीं होगा, मतलब मेरा अभी वो गाड़ी वहीं में अटका हुआ, बिकॉज ट्रैवल जैसे रिस्ट्रिक्टेड है. तो इससे भी ज्यादा दुख मुझे हुआ था इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, when I had given audition for a movie, production house का नाम मैं भूल रही हूँ, but the movie's name is Bandish, which has Aruna Irani, Tabu and Paresh Rawal in it, and Oh, I was offered for second lead. So I was quite मैं तो मतलब खुशी के मारे, मतलब it happened in August, so I was really happy. I thought कि चलो हो गया. तो it was great, and then they told me that आप मुंबई आओ, अक्टूबर में आओ. तो मैंने सोचा शायद वैक्सीन आ जाएगा यार, फिर घर वालों से भी परमिशन मिल जाएगा, आराम से जाऊंगी. सो दैट आल्सो डिडंट हैपन. सो बिकॉज ट्रैवल के लिए when I see people with face shields and all, and I don't have a place in Mumbai at the moment. अगर मुझे जाना है, मुझे होटल में रहना है, तो वहां में तो भी उस टाइम होटल भी नहीं था, बंद चल रहा था. So, this is what 2020 has been for me. But the best part has been that now my family is ready to support me, because इतने बड़े बड़े जब प्रोडक्शन हाउस और डायरेक्टर्स से ऑफर आए, तो दे आर लाइक ओके फाइन, एक करने का, we will definitely let the vaccine come. They are ready to support me if I want to venture into Bollywood. So that is the best thing that 2020 has given me. The family support I've got, which wasn't there earlier. So earlier it was like, ठीक है, मस्ती करने के लिए करती है, चलो करने दो. So okay. nobody was serious about it. Now even I am serious and my family is serious and my friends are serious. So it's like kind of बहुत अच्छा लगता है कि डेफिनेटली आई फील बैड कि इतना अच्छा मौका मेरे हाथ से, 3 मौके मेरे हाथ से निकले बिकॉज ऑफ कोरोना. बट दैट हैज गिवन मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ. मुझे खुद पे मतलब अभी विश्वास हो गया कि आई कैन डू इट, विच वाज नॉट देयर इनिशियली. मस्ती था पहले, तो सब मस्ती था, how it was. And say there's a web series which we are supposed to shoot in the month of February. So we're just waiting, देखो क्या होता है. 1 महीने में अगर वैक्सीन आ जाती है, नहीं तो वो भी जाएगा मेरे हाथ से. So that's what my life has been till now. Okay. But, Up and down. up and down has been there, but I've always felt that I've grown as a person. Inner strength, मतलब काफी, I got the opportunity to grow spiritually during these months, which won't have been possible otherwise, I guess. इतना खुद के अंदर खुद को झांक के देखने का मौका ये अभी मिला है, वो पहले नहीं मिला था. तो in some ways, I think that Corona has been, something, which has brought positivity in my life in many ways. I've become patient. I am more spiritually inclined now. पहले छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता था, अभी वो सब नहीं है. I've become calmer and ऊपर वाले पे बहुत ज्यादा भरोसा हो गया, क्योंकि अभी तक जिंदा हूँ.
So I have, I have certain health issues, so इसीलिए भी actually my family is like, they are a bit scared for me कि मैं travel वगैरह नहीं करूँ, क्योंकि फटाफट इन्फेक्शन होता है मेरे को. So ओके. that is there. So वही है. ओके. शॉर्ट में आपको बता नाइस दिया. जर्नी मैम. पूरा सब कुछ आपने बता दिया. इट्स वेरी नाइस जर्नी. तो मैम ये पूछना चाह रहे थे, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं ना, जैसे आप भी लॉ प्रैक्टिस कर रहे थे, आप तो मतलब था आपका एक्टिंग का कीड़ा जो आपने बोला आपके पास था पहले से ही. तो जैसे बहुत सारे लोग ना इंडल हो जाते हैं किसी एक प्रोफेशन में. तो जैसे कि बहुत सारी चीज उनको करनी होती है, तो वो सोचते हैं अरे अब क्या करना है, मतलब अब तो एक प्रोफेशन में हो गए हैं, और मतलब शादी हो गई है, अब क्या छोड़ो, अब रह वो उम्र कहाँ रह गई अब करने की ना. मेरी सारी फ्रेंड्स हैं, अगर मैं उनको कुछ भी बोलती हूँ कि ट्राई समथिंग न्यू, तो बोलते हैं अभी हमारी एज कहाँ है, एज निकल गई है सब करने की. तो मतलब मैम आपका जब मैंने देखा ना, तो इतनी इंस्पायर हुई मैं कि मतलब दोनों चीज मैम करते हैं. और अगर लॉ को देखा जाए तो मतलब एक सीरियस फील्ड आप कह सकते हो, मतलब सीरियस टाइप का एकदम जो चीज होता है वो है. एंड एक्टिंग बहुत ही ज्यादा क्रिएटिव फील्ड हो गई. तो दोनों चीजें एकदम ही अलग है. लेकिन आप इतनी मतलब आपके वीडियोस मैं देखती हूँ, आप टिकटॉक वीडियोस भी डालते थे बीच बीच में कभी कभी, वो भी देखती थी. तो मुझे लगता था कि मतलब कैसे, क्योंकि मेरे भैया भी ना लॉयर है, तो मतलब एक सीरियस टाइप का कैरेक्टर है उनका, मतलब सीरियस एक्टिंग और क्रिएटिव का उतना नहीं है. वो पूरा है ना फैक्ट्स बेस और फिगर बेस और डेटा और ये सारी चीजें होती है ना, वो चीजें हैं. तो मुझे लगता था कि वाह ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मैम से बात करना चाहिए करके. तो ये कैसे मतलब किया मैम, क्योंकि बहुत सारे लोग ना मतलब एक चीज में चले जाते हैं ना, तो फिर वो कुछ चीजें होती हैं उनकी जो हॉबी होती है, या फिर कुछ चीजें होती हैं जो करना चाहते थे वो कभी, लेकिन बाद में नहीं करते कि टाइम की वजह से या प्रोफेशन की वजह से या फिर किसी भी चीज की वजह से. तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे मैम? देखिए, फॉर मेरे तो एक ही है, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे. दैट इज राइट. ऑलवेज सो. लाइक इन माय केस आल्सो आई हैव टोल्ड यू कि मेरा भी वो कहीं जो पैशन था एक्टिंग के लिए वो दब गया था व्हेन आई गॉट इनटू हम्म. लीगल प्रोफेशन. ये तो ड्यूरिंग कोरोना हैज कम एज अ बून इन माय लाइफ. आई डोंट नो व्हाट. अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती, क्योंकि उसमें मुझे इतना टाइम मिला दैट आई कुड डू ऑल दिस व्हिच आई हैव जस्ट टोल्ड यू. तो एक तो फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी है. हम्म. विदाउट फैमिली सपोर्ट इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. तब दो क्या एक काम भी नहीं कर सकते हम लोग. एक काम करना भी राइट. बहुत मुश्किल है, स्पेशली फॉर वुमेन जिनको घर भी देखना है. आई हैव टू टेक केयर ऑफ माय होम. आई हैव टू गो टू कोर्ट. आई मेरा बिफोर दिस कोरोना थिंग हैपेंड, आई टेल यू माय schedule used to be, I had to reach my chamber by 8:30 in the morning. फिर 10:30 तक वहां रुक के आई यूज्ड टू गो टू कोर्ट. शाम को मैं 4:30-5 बजे घर आती थी, थोड़ा बहुत खाना वाना खाया. अगेन आई यूज्ड टू लीव फॉर चेम्बर एंड आई यूज्ड टू कम होम बाय 10-10:30. और घर में बैठ के मेरा ड्राफ्टिंग चलता था रात 1-1:30 बजे तक. So हम्म. that kind of madness was there, so I have lived that life. Lot of struggle, lot of stress. मैं आपको बता नहीं सकती. लॉट ऑफ टॉर्चर आप बोल सकते हो, फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर भी था. एक टाइम में ऐसा फील होता था. आई वाज टू स्ट्रेस्ड. सो तभी मतलब उस टाइम में ये था कि द सोशल एक्टिविटीज आई वाज डूइंग, दैट यूज्ड टू काइंड ऑफ गिव मी अ लॉट ऑफ used to work like a stress buster for me. ट्री हम्म. प्लांटेशन ड्राइव पे चले गए संडे को, और कभी उधर चले गए, ओल्ड एज होम चले गए. तो दैट वाज ओनली देयर. और बीच में क्या होता था कि कभी एक हफ्ता 10 दिन का छुट्टी आ गया ना, उस बीच में आई यूज्ड टू गेट द अपॉर्चुनिटी टू मेक टिकटॉक वीडियोस, एंड दैट वाज ओके. वो भी कैसे हुआ. लाइक मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स दे यूज्ड टू मेक दिस वीडियोस. तो मुझे दिल करता था, बट देन आई यूज्ड टू थिंक इफ आई डू दिस व्हाट विल पीपल से. हाँ, यही जो चीज है ना, यही हम सबको मार देती है. दुनिया क्या कहेगी. करेक्ट. राइट.
तो आई वाज लाइक कि मैं देखती थी, लाइक करके छोड़ देती थी, कमेंट भी दे देती थी, लेकिन कभी मतलब मेरा हिम्मत नहीं हुआ था कि मैं भी बनाऊं। तो one fine day, like it happened, during Diwali vacations, तो सबने देखा ये डाल रहा है वो डाल रहा है, मैंने यार हद है, मैं भी करती हूँ, जो होगा देखना चाहिए, जिसको जो बोलना है बोले। एंड दैट डिसीजन ऑफ माइंड कि जिसको जो बोलना है बोले, दैट ब्रोक द आइस फॉर मी। उसके हम्म। बाद तो बस मैं शुरू ही हो गई थी। यू मस्ट हैव सीन, एक डाला एंड या so many likes, and in fact my friends were even called me and told me, Meeta, तेरे वीडियोस मेरे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। So it was like very very encouraging for me. And in हम्म। fact, there's a famous film director in Assam by the name of Mr. Utpal Datta. He told me, Meeta, तुम ये जो से वीडियो में इमोट करती हो, if I take you for my movie, सेम एक्सप्रेशन दे पाओगी? मैंने बोला सर मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, मैं तो ऐसे जो होता है बक देती हूँ, आई डोंट इवन पे, मतलब इट जस्ट कम्स टू मी नेचुरली, आई डोंट थिंक टू मच, जस्ट क्लिक किया, पीछे से सामने बना दो, खत्म। मैंने बोला हाँ सर, इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल फॉर मी, जस्ट आई थिंक हो जाएगा। So he was very very happy. In fact, उनका भी प्रपोजल है अभी, he wanted to meet me but I have not met him, क्योंकि जब मुझे अभी शूट ही नहीं करना है तो but he's since he's from Guwahati, he's waiting, कि चलो ठीक है, let the things calm down, maybe in February we'll meet, and we story वगैरह has been discussed, everything is there, so we'll work out for other artists को लेके। उन्होंने मुझे बोला कि if you have friends who would want to be a part of it, just let me know, so that is also there in the closet, you can say, for the moment. So वही है, मतलब एक तो है कि दुनिया को अगर कुछ करना है ना, तो दुनिया के बारे में मत सोचो, क्योंकि दुनिया अगर कुछ करोगे ना तो भी बोलेगी, नहीं करोगे तो भी बोलेगी। ये मुझे बाद में रियलाइज हुआ। वो कहते हैं ना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। सो दैट्स देयर, वो मेरा रियलाइजेशन बहुत लेट आया, बट देन नाउ आई नो। तो अभी मेरे को उसका असर नहीं होता अगर कोई कुछ बोलता है, अरे ये तो इनफैक्ट कुछ कुछ लोगों ने बोला तुम टिकटॉक वीडियोस बना रही हो, थिंक यू आर लॉयर, हाँ लॉयर्स शुड डू दैट। तो मैंने बोला क्यों, लॉयर्स आर ह्यूमन बीइंग्स, आरंट दे? वी हैव इमोशंस, वी हैव फीलिंग्स, बेसिक। पहले इंसान है, बाद में वकील है। वकालत तो एक पेशा है जो हमने चुना है, बेसिकली तो ह्यूमंस। तो इनफैक्ट ऐसा भी हुआ था कि हम जब ओल्ड एज होम और ये सब प्री प्लांटेशन ड्राइव्स करते थे, तब भी उन लोगों को प्रॉब्लम थी कि यू आर अ लॉयर, यू स्टिक टू योर दिस कोर्ट एंड ओनली कोर्ट थिंग, कोर्ट एंड चेम्बर थिंग, यू शुड नॉट बी डूइंग ऑल दिस। ये सब भी मैंने फेस किया है कि तुम ओल्ड एज होम क्यों गई, तुम प्लांटेशन ड्राइव पे क्यों गई? अरे यार, अच्छा काम भी नहीं कर सकते हम लोग, कुछ नहीं कर सकते। मतलब सोसाइटी ऐसा है कि अगर आप कुछ भी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहो ना, जरूर अटकाएगी आपको कुछ ना कुछ। मतलब आई डोंट नो, खुद तो करेंगे नहीं, दूसरों को भी नहीं करने देंगे। देयर आर सच पीपल, बट डेफिनेटली देयर आर पीपल हु विल एनकरेज यू, बट वो, मैं आपको बताऊं, मेरी लाइफ में वो बहुत कम मिले मुझे। नेगेटिव मतलब वो देने वाले, रास्ता में मतलब पत्थर डालने वाले बहुत ज्यादा मिले, और एनकरेज करने वाले बहुत कम मिले। लेकिन आई लाइक, एक बार मतलब वो पार कर लिया ना, जैसे आपको मैंने बोला एक वीडियो बनाया था बस टिकटॉक का, उसके बाद मतलब जाए दुनिया भाड़ में, जो करना है जिसको, मतलब आई वाज इन लाइक, अनफ्रेंड करना है कर दो, ब्लॉक करना है कर दो, मुझे जो करना है मैं करूंगी। इनफैक्ट मैं नाम नहीं लेना चाहती, मेरा लीगल प्रोफेशन में ही कुछ लोग थे जिन्होंने, मतलब दे वर लाइक दे रेज देयर आईब्रोज लाइक व्हाट आर यू डूइंग, टिकटॉक वीडियोस इज नॉट फॉर द लॉयर्स। मतलब मैं प्रोफेशन को डिमीन कर रही हूँ, ऐसा करके मुझे एक दो जगह हिंट भी मिला, बट मैं तो कोई क्राइम नहीं कर रही हूँ। दिस इज समथिंग इनफैक्ट मेरे साथ ऐसा होता है पूजा, व्हेन आई एम इमोटिंग, कभी कभी जैसे बीच में जब ऑडिशन देती थी तो स्क्रिप्ट पढ़ के ऑडिशन जब दिया मैंने, तो आई एम एक्चुअली ट्रांसपोर्टेड इनटू अ डिफरेंट वर्ल्ड, आई एक्चुअली एंजॉय इट। मुझे लगता ही नहीं है कि मैं एक्टिंग कर रही हूँ, मतलब वो कैरेक्टर में मैं इतना खो जाती हूँ, एंड दैट इज काइंड ऑफ दैट वर्क्स लाइक अ स्ट्रेस बस्टर फॉर मी। आई एंजॉय इट सो मच। तो व्हाई शुड आई पे हीट टू अदर्स? जिसको जो बोलना है बोले ना।
सो वो एक चीज अगर हम लोग पार कर जाए ना, दुनिया का मतलब अगर परवाह करेंगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। वो तो है। मतलब इनफैक्ट ऐसा सबसे हो गया बड़ा कि रोग हाँ, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग कि क्या कहेंगे लोग। एक्चुअली एंड इनफैक्ट जब मैंने कोरोना के टाइम में आई मेड 2 शॉर्ट फिल्म्स व्हिच वर अवॉर्डेड बाय द ज्यूरी में आपके सब हमारे बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर्स थे उस टाइम में, तो इट हैड आई पोस्टेड इन फेसबुक आल्सो। Yeah, तो ma'am, मैं I've seen the photos. या तो मेनी पीपल वर सरप्राइज्ड एंड एंग्री एट द सेम टाइम। इनफैक्ट मेरे फॉलोअर्स थोड़े Actually, कम, एंग्री इन द सेंस कि वो लीगल प्रोफेशन से है ना, उनको ये अच्छा अच्छा, नहीं लग रहा, उनको ये अच्छा नहीं लग रहा है ओके। कि मैं क्यों कर रही हूँ। तो मेरा एक बात है यार कि अगर मैं कुछ कर रही हूँ आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप भी कर लो यार, आपको किसने मना किया है? Isn't it? अगर Yeah, right. मेरा पॉपुलैरिटी से किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो व्हाई डोंट यू डू समथिंग व्हिच मेक्स यू आल्सो पॉपुलर? आई एम नॉट स्टॉपिंग Hmm. यू। आई 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 हैव नेवर बीन जजमेंटल अबाउट एनीबॉडी अबाउट एनीथिंग। जिसको जो करना है करो यार, वी लिव ओनली वंस, लेट्स बी हैप्पी, Hmm. लेट्स लिव एंड लेट्स लिव इन पीस। खुद भी जियो और जीने दो। दैट शुड बी द Right. फिलोसफी आई गेस बट मेरे को सैडली ये सब चीजों से बहुत जूझना पड़ा, बट नाउ आई डोंट केयर। Hmm. नाउ आई जस्ट गिव अ डैम, मुझे जो करना है मैं करूंगी, जब मन करेगा कोर्ट जाऊंगी, जब मन करेगा शूट करूंगी, जब मन करेगा मुंबई चली जाऊंगी। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर द कोरोना थिंग टू बी सॉर्टेड, सो देन एटलीस्ट आई विल बी एबल टू थिंक फ्रीली एंड प्लान माय फ्यूचर मूव्स। अभी तो कुछ प्लान Hmm. करके भी फायदा नहीं है। अभी तो स्टॉप गिविंग ऑडिशंस आल्सो, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। वो लोग जब बुलाते हैं मैं जा नहीं पाती हूँ, तो Hmm. अभी it's for me like I've kind of put a break to all that, just waiting कि अभी तो सुन रहे हैं 1 महीना में शायद वैक्सीन आ जाना चाहिए, so Hmm. just waiting for the times to be normal and all, and then I'll work on it. Okay. मैम, वुमेन्स के लिए क्या बोलना चाहोगे, जैसे जो लोग अपने ड्रीम्स पे गिव अप कर जाते हैं, ड्रीम्स तो होते हैं उनके पास लेकिन बहुत सारे रीजन है, फैमिली की वजह से या फिर किसी भी रीजन से ना गिव अप कर जाते हैं, तो आपको क्या लगता है ड्रीम का होना लाइफ में कितना जरूरी है। ड्रीम का होना बहुत जरूरी है, it keeps us alive. या एंड गिव अप करने से क्या होगा यार? मेरा वही उन लोगों से क्वेश्चन है, गिव अप करके क्या होगा? वो we live only once. हाँ, जो भी इच्छा ना सब पूरी करो मेरे ख्याल से। लिमिटेशंस है सबका, विद इन लिमिटेशंस आई थिंक वी शुड strive to fulfill all our dreams without hurting anyone. That is राइट। for first and foremost thing. And जितना हो सके अपना ड्रीम्स पे काम करना चाहिए, बिकॉज there are very few people who can actually fulfill their dreams. लेकिन कोशिश तो करनी चाहिए, गिव अप नहीं राइट। करना चाहिए, because ultimately it's the almighty, अगर उनकी मर्जी के बिना तो कुछ नहीं होता है। so but giving up is, I think, is a cowardly act. क्यों गिव अप करना? दुनिया से डर के तो एकदम नहीं करना। दुनिया क्या हम्म। बोलेगी वो तो बस उसको तो पूछ जाओ, जंप ओवर इट, बिकॉज दुनिया तो बोलेगी ही, कुछ भी कर लो बोल। हाँ, करेक्ट। करेक्ट है। दैट इज, और फैमिली का सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। दैट इज हम्म। वो नहीं होने से इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट। सो इफ योर फैमिली इज विद यू, आई गेस स्काई इज द लिमिट। कोशिश तो करनी राइट। चाहिए। राइट मैम। तो मैम, एक लास्ट क्वेश्चन है, हमारे यंगस्टर्स के लिए क्या कहना चाहेंगे आप। हमारी मोस्ट ऑफ द यंगस्टर्स, पॉपुलेशन ऑडियंस यूथ ही है, तो यूथ के लिए क्या कहना चाहेंगी। यूथ के लिए तो मैं सिर्फ यही कहूंगी, गाइस यू आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। वन सेकेंड अभी मैम, एक क्वेश्चन है। मुकेश है कोई, वो पूछ रहे हैं कि दे से टू women कैन नेवर बी फ्रेंड्स, व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट।
ऐसा कुछ नहीं है यार. आई डोंट थिंक सो. इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एक्चुअली. सब मेंटालिटी, सबका सोचने का नजरिया, देखने का नजरिया अलग होता है. सो अगर कोई दो फ्रेंड्स अच्छे से जेल करते हैं तो आई डोंट थिंक ये परसेप्शन वहां टिकेगा. बट हम्म. डेफिनेटली ऐसा भी बोलते हैं कई कई लोग कि एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है. सो दैट इज ऑल्सो देयर. So it's actually a relative term, it change, it differs from, person to person. हम्म. बट इन मेंस के केस में भी तो ऐसा होता है मैम. इट्स नॉट लाइक दैट कि दे डोंट लाइक, मतलब अगर उनको भी, वो भी तो ऐसे ही होता है ना, कॉम्पिटिटर्स, मतलब जेलस उनको भी होती है. तो वाई हाँ, मतलब ऑलवेज. while women. Actually women थोड़ा ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है ना मेन को, इसलिए I think the question was asked by a guy, right? ओ, नो नो नो, क्वेश्चन आस्क्ड बाय अनुभूति. सॉरी, आई हैवंट Okay, सीन द नेम. या. okay, 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 okay. So maybe अनुभूति को वैसी कोई दोस्त मिली नहीं होगी, इसलिए वो वैसा फील कर रही है. बट डेफिनेटली ये हर एक के लिए अप्लाई होता है, चाहे और लड़कियां हो चाहे लड़के हो. कंपटीशन सब जगह है. जहाँ कंपटीशन होगा वहां जेलसी आई जाती है एट वन टाइम. हाँ. सो इट्स पार्ट ऑफ सोसाइटी, पार्ट ऑफ लाइफ. एंड टू गेट ओवर इट इज आर्ट ऑफ लाइफ. राइट. तो मैम यूथ्स के लिए बात कर रहे थे हम. यूथ्स के लिए क्या कहना चाहोगे आप? यूथ को तो मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगी कि सपने देखो और उनको पूरा करने की भी कोशिश करो, विदाउट हर्टिंग योर फैमिली, योर पेरेंट्स. एंड आज जो माहौल चल रहा है, स्पेशली अभी जो कोरोना के टाइम में, इट शुड बी टेकन इन अ पॉजिटिव वे. क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं पे कुछ गलत कर रहा था कि ये चीज हुई है. तो यूथ को ये चीज रियलाइज करके ही अपना मतलब आगे का प्लानिंग करना है. लाइक वी वर हर्टिंग आवर मदर अर्थ इन सो मेनी वेज. इनफैक्ट कंक्रीट का जंगल सब जगह बनना शुरू हो गया था. एंड आफ्टर द कोरोना केम, इट काइंड ऑफ केम, इट हैज कम टू अ हॉल्ट. सो अगर हम लोग सोचने जाएं तो बहुत कुछ हुआ है. एंड since youth is the future of the nation, they should work on, try to introspect and kind of work on the things, जो mistakes हमारी पहली जनरेशन कर चुकी है वो हम रिपीट ना करें, ताकि आने वाली जनरेशन को हम एक बहुत अच्छा माहौल और एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट दे सकें, to progress in every way, physically, mentally, economically, financially. So that is there, क्योंकि I think Corona has been a big lesson for all of us. So वही है. और कभी भी हार नहीं माननी चाहिए. ठोकर लगेगी, जरूर लगेगी. मैंने भी बहुत झेला है लाइफ में. आई हैव कम अ लॉन्ग वे. मतलब इफ आई टेल यू माय देयर सर्टेन थिंग्स, जो लाइफ में हुई है, स्टिल आई, मैंने मतलब मैदान छोड़ा नहीं. ऐसा भी हुआ था कि मतलब कि there was a time, like nothing was working for me since I am not from a family, मेरा मतलब कोई गॉडफादर नहीं था लीगल फील्ड में. एंड लीगल फील्ड स्पेशली यहाँ में इन गुवाहाटी बोलिए या उस टाइम में बॉम्बे में थी. ऐसा है कि until and unless you have a godfather, in the field, you are treated like an outsider. तो एंड मैं वैसे भी बाहर से थी, तो लैंग्वेज इतना मेरा क्लैरिटी नहीं था उस टाइम में. तो आई वाज लाइक इतना, आई एक्चुअली गॉट इनटू डिप्रेशन, एंड इनफैक्ट एक बार सोचा गिव अप कर देती हूँ. फिर मैंने सोचा यार गिव अप करना तो बहुत आसान है. असली हिम्मत तो तब है कि मैं फाइट करके जितना आगे जा सकती हूँ जाऊं. सो एंटी डिप्रेसेंट पे भी थी, स्लीपिंग पिल्स भी लिया, बहुत कुछ किया मतलब. लेकिन अल्टीमेटली इट वाज लाइक कि हारना तो बहुत आसान है, आगे बढ़ना ही तो हिम्मत है. तो
वही है, एक्चुअली वही है, हिम्मत नहीं हारनी है। प्रॉब्लम्स आएंगी, लाइफ जब तक है प्रॉब्लम्स आएंगी, देयर इज नो एंड टू प्रॉब्लम्स, दे विल कम इन वन शेप और दी अदर। एक जाएगा तो दूसरा आएगा ही आएगा। मतलब इनफैक्ट मतलब मेरा लाइफ ऐसा ही था कि है, अभी भी वैसा ही है। एक आता है मुसीबत तो ठीक है, उसको सॉर्ट आउट किया, थोड़ा दिन लग रहा है ठीक है, फिर कहाँ से दूसरा आके टपकता है यार। तो मतलब लगता है कि ये क्या है, am I the special then I used to think I'm the special child of God, maybe he's testing me all the time। तो हम्म उस हिसाब से लेना शुरू कर दिया। तो पॉजिटिविटी से लेंगे, फाइट करते रहेंगे तो लाइफ बहुत सुंदर है, कभी गिव अप नहीं करना है। हम्म बाकी राइट एक चीज है, साथ कोई कुछ लेके नहीं जाएगा। हम्म सो वी हैव टू बी रूटेड ऑलवेज। जिंदगी में कितना भी तरक्की कर लें, जमीन से जुड़े हुए रहना है, वो चीज कभी नहीं भूलनी चाहिए। बिकॉज एट द हम्म एंड ऑफ द डे हमारे यहाँ में कुछ भी नहीं है, ये बॉडी भी हमारी नहीं है। तो राइट तो ये जो हम लोग नाम शोहरत पैसा जो भी बोलो, वो भी तो कहाँ हमारा है। तो हम्म एक चल उसमें मतलब I have started leading my life, on those lines, just be very, very positive and, अपना एक जो भी ड्रीम है, वर्क टूवर्ड्स इट। वो कहते हैं ना कि सारी कायनात आपका, there's a dialogue by in a Shahrukh Khan movie ना, शाहरुख when खान you when you work towards your dreams, एकदम आप जब 100% अपने देते हो उसमें, तो यूनिवर्स भी आपको सपोर्ट करता है। राइट So, कैसे था वो डायलॉग मैम, याद है आपको? एक सेकंड, लेट मी थिंक। अ, इतनी शिद्दत से मैंने से तुझे पाने की चाहत की है कि हर जर्रे ने मुझे तुमसे मिलाने की साजिश की है। एग्जैक्टली, सो ब्यूटीफुल। थैंक यू मैम, I'm getting याद आ goosebumps. गया। Yeah, I get goosebumps, whenever I listen to this dialogue. It's so beautiful, inspiring. राइट So, ओके मैम, सो थैंक यू सो मच मैम, अच्छा लगा आपसे बात करके। और हमारा सेशन 1 ही घंटे का है तो इसलिए ख़त्म कर रहे हैं आज, लेकिन ज़रूर आपसे फिर बात होगी। आप जब मूवी कर लोगे, अपना प्रोजेक्ट कुछ कर लोगे तो उससे definitely. रिगार्डिंग बात करेंगे हम। Sure, और sure, थैंक यू Pooja. सो मच आने के लिए, और हैप्पी न्यू ईयर फॉर एंड ऑल द बेस्ट आपके सारे नए प्रोजेक्ट्स के लिए। थैंक यू सो Thank you so मच, बाय much. बाय मैम, Thank, हैव अ गुड डे। thank you, thank you, Pooja, for having me, and wish you a very, very happy New Year to you too, and to all the people who are watching us. Stay थैंक यू safe. मैम, Take care. थैंक यू Definitely will मैम, be. बाय बाय। Bye bye. Bye bye. बाय बाय मैम, बाय। Bye. ओके गाइस, सो आज का हमारा शो था मीता मैम के साथ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। एंड जल्दी से कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में, और इंस्टाग्राम पे कैसा लगा आपको, क्या देखना चाहते हो आप, और किससे मिलना चाहते हो। मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को मिलाते रहने। हमारा जो मोटो है शो को करने का, वो ये है कि हमारे ही जैसे लोग जो अपनी लाइफ में कुछ ज़्यादा अच्छा कर पाए हैं, उनको आपसे मिलाने का। और ये दिखाने का कि वो लोग भी नॉर्मल लाइफ से ही निकल कर आए हैं। वो कुछ एक्स्ट्रा उन्होंने नहीं किया, बस उन्होंने अपने ड्रीम के लिए वर्क किया, तो आप भी कर सकते हैं। और उनके इन स्ट्रगल से इंस्पिरेशन लेने के लिए ये हमने रखा है। सो आई होप आपको पसंद आएगा। तो हमेशा कनेक्टेड रहिए पूजा स्टॉक शो से, और मुझे फॉलो करते रहिए @द पूजा कुशवाहा पे, जहाँ पे आपको कम्युनिकेशन स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स, इमेज कोचिंग से रिलेटेड चीज़ें, कंटेंट्स मिलते रहते हैं। सो सी यू गाइस, हैव अ गुड डे, बाय बाय। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए गेस्ट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।